रात के 2 बज चुके थे। बाहर कड़कड़ाती सर्दी थी और हवा इतनी ठंडी कि खिड़कियां कांप रही थीं। अखिल, एक स्क्रिप्ट राइटर, अपने पुश्तैनी मकान में अकेला था। यह मकान गांव के बिल्कुल किनारे सुनसान रास्ते के अंत पर खड़ा था। बिजली चली गई थी। बस मोमबत्ती की कमजोर लौ ही कमरे में झिलमिला रही थी। लैपटॉप पर टाइप करते हुए अचानक ऊपर से थक थक आवाज आई। वो हिस्सा सालों से बंद था। किसी का वहां होना नामुमकिन था। अखिल ने खुद को समझाया, शायद हवा होगी या चूहा। लेकिन फिर आवाज आई और इस बार साफ सुनाई दिया। लकड़ी पर किसी के जूतों का घिसटना। मोमबत्ती लेकर वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही पहला कदम रखा, ऊपर से आहट और साफ हो गई। क्रीक, 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 जैसे कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने कमरे का दरवाजा खोला। धूल, जाले और टूटी अलमारी के अलावा कुछ नहीं। लेकिन तभी अलमारी के अंदर से ठक ठक की आवाज आई। दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ अंधेरा और उस अंधेरे में किसी की ठंडी सांस उसकी गर्दन से टकराई। फुसफुसाहट, कान के पास ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। तू आखिर ऊपर आ ही गया। मोमबत्ती हाथ से गिर गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। अब उसके चारों ओर आहट थी। टक टक टक, मानो अदृश्य लोग उसके चारों तरफ घूम रहे हों। अखिल को अचानक याद आया, बचपन में उसने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी थी। घर के पुराने मालिक और उसके पास खड़ी एक औरत की। औरत का चेहरा हमेशा धुंधला दिखता था, लेकिन लगता था कि उसकी नजरें उसी पर जमी हों। आज अंधेरे में उसे वही तस्वीर दीवार पर दिखाई दी और धीरे धीरे उस औरत का चेहरा धुंधलेपन से साफ होने लगा। लाल आंखें, नीली नसों से भरा चेहरा और खिंचे हुए होंठ। नीचे से एक साथ कई कदमों की आवाज आई, ऐसे जैसे बहुत से लोग चप्पलों में चल रहे हों। कदम धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। ठाक ठाक, हर पायदान के साथ जमीन कांप रही थी। दरवाजे के उस पार डर से कांपते हुए अखिल भागा और अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। बाहर अब आवाजें मिल रही थीं। किसी औरत की दर्द भरी सिसकी, बच्चों की धीमी हंसी, लकड़ी पर नाखून घिसटने की आवाज। दरवाजे की दरार से एक काली परछाई अंदर झांक रही थी। फिर ठक, दरवाजे पर जोरदार चोट। घबराकर अखिल ने फोन उठाया और पुलिस को कॉल मिलाया। कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ पुलिस नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही आवाज आई। अखिल, दरवाजा खोल, मैं बाहर हूं। फोन हाथ से गिर गया। बाहर की आहट और तेज हो गई। भारी सांसें, खिसटने की आवाजें और किसी के गले से निकलती घुटी हुई कराह। दरवाजा हिलने लगा। लकड़ी पर नाखूनों के निशान उभर आए। अखिल ने कुर्सी लगाकर दरवाजा रोका, लेकिन अचानक दरवाजा भीतर की ओर धक्का देने लगा। दरवाजे के नीचे से बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर घुसी। साथ ही खून की सड़ांध भरी गंध पूरे कमरे में फैल गई। मोमबत्ती बिना हवा के बुझ गई। कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। खिड़की में उसका अक्स दिखाई दिया, लेकिन उस अक्स की आंखें पूरी काली थीं और होंठ खिंचे हुए, जैसे वह शैतानी मुस्कान दे रहा हो। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, तस्वीर से निकलकर अब उसकी सांसों में मौजूद। अगली सुबह जब गांव वाले घर पहुंचे तो अखिल कहीं नहीं था। कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था। फर्श पर जूते के आधे धंसे निशान थे, लेकिन वे कहीं से शुरू होकर कहीं पर खत्म नहीं होते थे। और आज भी अगर कोई उस मकान में आधी रात को ठहरे तो उसे दरवाजे के उस पार वही आहट सुनाई देती है। थक थक, मानो कोई अब भी इंतजार कर रहा हो कि दरवाजा खोला जाए। अगली सुबह जब गांव वाले अखिल के मकान पहुंचे तो दरवाजा टूटा हुआ था। कमरे के भीतर सन्नाटा पसरा था, लेकिन दीवारों और फर्श पर गहरे नाखूनों के निशान खिंचे थे। फर्श पर सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसमें बस एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, दरवाजा खोल।
गांव वालों ने उस घर को शापित मान लिया। किसी ने हिम्मत नहीं की कि वहां कदम रखे। धीरे धीरे पूरे गांव में यह अफवाह फैल गई कि हिस्सा बन चुका है। कई महीने बाद शहर से राघवा, एक पत्रकार, गांव में आया। वह भूतिया घरों पर लेख लिखता था। जब उसने अखिल की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, पर उसने कहा, सच सामने लाना ही मेरा काम है। अगर वहां भूत है तो दुनिया को पता चलना चाहिए। राघव ने वादा किया कि वह कैमरे में सबूत लेकर लौटेगा। लेकिन गांव वाले सिर्फ एक ही बात कहते रहे, अगर दरवाजे के उस पार चला गया तो वापस मत आने की उम्मीद रखना। राघव कैमरा, रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर आधी रात को उस मकान में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने दहलीज पार की, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। उसके रिकॉर्डर में हल्की हल्की सांसों और फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं, जबकि वहां कोई और मौजूद नहीं था। अंदर घुसते ही उसे सड़ांध की गंध आई, मानो पुराने खून और गीली मिट्टी का मिश्रण हो। दीवारों पर काले धब्बे थे, जिन पर हाथ लगाने से चिपचिपा लाल रंग उसकी उंगलियों पर लग गया। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि फर्श पर जूतों के अधूरे निशान बने हुए थे। निशान अचानक दीवार तक जाते और वहीं गायब हो जाते। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, ऊपर से ठक ठक की वही आवाज आई। राघव टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर पायदान पर उसके पैरों के साथ साथ कोई और भी कदम रख रहा था। टक टक टक, उसके माथे पर पसीना आ गया, पर उसने खुद को समझाया, ये सब मन का भ्रम है। ऊपर पहुंचकर उसने वही बंद अलमारी देखी। उसके दरवाजे पर ताजा खून की बूंदें बह रही थीं। राघव ने कांपते हाथों से अलमारी खोली। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च डाली, उसे एक छोटा दरवाजा नजर आया, जैसे किसी तहखाने की ओर जाता हो। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसके रिकॉर्डर में अचानक बच्चों की हंसी गूंज उठी। नीचे उतरते ही खून की गंध और तेज हो गई। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में वही औरत थी, वही धुंधले चेहरे वाली। कहीं वह हंस रही थी, कहीं बच्चों को पकड़े थी, कहीं खून से लथपथ खड़ी थी। लेकिन सबसे भयानक तस्वीर वह थी जिसमें अखिल खड़ा था, बिल्कुल जमे हुए चेहरे के साथ। उसकी आंखें सुनी जा रही थीं, मानो तस्वीर से बाहर झांक रही हों। अचानक उसके कानों के पास आवाज आई, आखिरकार तू भी नीचे आ गया। राघव पलटा तो देखा, वही औरत, लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और नीली नसों से भरा गला। उसके पीछे और भी साए थे, दर्जनों लोग। सबके चेहरे डर में जमे हुए थे। उनमें अखिल भी था। औरत ने कर्राहट भरी आवाज में कहा, यह घर हमारा है, यहां आने वाला कभी वापस नहीं जाता। राघव ने कैमरा गिराया और भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। दीवारों से खून रिसने लगा और फर्श पर अजीब चिन्ह चमकने लगे। उसके कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, साए, खून और वह औरत जो धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही थी। गांव वालों ने अगले दिन फिर वही चीखें सुनी। जब वे घर पहुंचे तो राघव भी गायब था, सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था। कैमरे में आखिरी फुटेज में राघव भागते हुए दिख रहा था। फिर कैमरे के सामने अचानक वही औरत आई। उसकी लाल आंखें कैमरे में चमकीं और कैमरा अंधेरे में डूब गया। लेकिन फुटेज खत्म होने से पहले एक वाक्य रिकॉर्ड हुआ, दरवाजे के उस पार अब मैं भी हूं। अब वह मकान और भी डरावना बन चुका है। गांव के लोग कहते हैं कि रात को वहां सिर्फ चीखें ही नहीं, बल्कि बच्चों की किलकारियां और किसी की भारी सांसें भी सुनाई देती हैं। कभी कभी खिड़की से किसी के झांकने का एहसास होता है, लेकिन पास जाने पर वहां कोई नहीं होता। आज तक वह दरवाजा बंद है, लेकिन हर रात अंदर से कोई दस्तक देता है, थक थक, मानो कोई अब भी इंतजार कर रहा हो कि कोई उसे खोले और अगली आत्मा उसके साथ जुड़ जाए।